रियासत साख के बुरान का शिकार है, आप भी जानते हैं, और बुरी तरह शिकार है। ये बुरान हर गुजरते दिन के साथ गहरे से गहरा तर होता चला जा रहा है। मारूफ सहाफ़ी सोराब बरकत का मामला ले लें, दो टोक लहजे में इंटरव्यू करने वाले। सोराब बरकत का कसूर यह है कि उसने आज़ाद कश्मीर में चलने वाली तहरीक को ग्राउंड पे जाके कवर किया है, मुजाहिरीन से बात की है, एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के इंटरव्यूज़ किए हैं। इस पर कहीं भी ऐसी कोई गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया गया, लेकिन उसके काम पर कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी थी। सोराब बरकत का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया, जिस पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गया। अदालत में FIA ने कहा कि जी सोराब बरकत ने केस में मतलूब नहीं है, उनका नाम भी अब स्टॉप लिस्ट में नहीं है। अदालत ने FIA का मौक़िफ़ सुनने के बाद केस निपटा दिया। फिर जब सोराब बरकत अक़वाम मुत्तहिदा की एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे थे, तब FIA ने उन्हें इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लिया और कई रोज़ लापता रखा। फिर लाहौर की एक अदालत में पेश कर दिया गया। हालांकि इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिली के लिए अदालत से राहदारी रिमांड लेना ज़रूरी था, ऐसा नहीं किया गया। अब लाहौर की अदालत ने उनका 4 रोज़ा रिमांड दे रखा है, और वो FIA की हिरासत में, जहाँ उन्हें खाना भी ना दिए जाने की इतलात है। सोराब बरकत के वकला गुज़िश्ता रोज़ खाना लेकर गए तो उन्हें भी बिठा लिया गया। उनसे कहा गया कि आइंदा खाना लाने की कोशिश की तो आपको भी धर लेंगे। सोराब बरकत के कश्मीरी होने के नाते पाकिस्तानी नहीं नाज़रीन, दुनिया भर में इस हवाले से उनकी गिरफ्तारी है, ये तशवीशनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है। हमें होश के नाखुन लेना चाहिए। कश्मीरी सरापा एहतजाज है इस पर, मगर हुकूमत को तो लगता है नाज़रीन ना अपनी साख की फ़िक्र है, ना कवानीन का कोई पास है, ना ही पाकिस्तान के आलमी तशख़्ख़ुस का कोई लिहाज है। यही सूरत हाल एक और सोशल मीडिया सहाफ़ी जो है आगा शेख सरवर की है, ये कई रोज़ से उनको भी गिरफ़्तार किया हुआ है, और उनका कसूर भी बस इतना है कि वो अपोजिशन जमातों की सरगर्मियों को हाईलाइट करते हैं। इस खुली नाइंसाफ़ी और लाकानूनियत पर हमारी कई सहाफ़ती तंजीमों ने भी अजीबो गरीब सी खामोशी इख्तियार कर रखी है। ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। कोई हुक्मरानों को जाके समझाए कि हर चीज़ को तबाह करना क्यों ज़रूरी हो गया। बहरहाल नाज़रीन, अल्लाह ताला हिदायत दे और वतन अज़ीज़ को हिफ्ज़ व अमान में रखे।